भगवत प्रेमियों, मेरे कन्हैया को तृणावर्त भी मारने आया, मेरे कन्हैया ने क्रम से उसका भी उद्धार कर दिया। देखिए भगवत प्रेमी, भगवान ने ऐसी अनेक लीलाएं की हैं, अनेक लीलाएं की है भगवत प्रेमियों। एक दिन की बात, माता यशोदा स्वयं भगवत प्रेमी माखन बिलो रही थी, तो भगवान कन्हैया के मन में ना जाने क्या बात आ गई। मेरे कन्हैया ने आज भगवत प्रेमियों वो माखन की मटकी फोड़ दी। भगवत प्रेमी जैसे ही माखन की मटकी फोड़ी तो माता यशोदा ने कहा कि तेने मेरे सासू के जमाने की माखन की मटकी फोड़ दी है, आज ले तो देखूंगी तू उखल पे चढ़ के बड़ो बंदरन को माखन लुटावे। बंदरन के यार, आज तुझे मैं उखलते ही बांधूंगी। तो भगवत प्रेमियों, श्री कृष्ण ने जैसे इतनी बात मैया यशोदा के मुखारबिंद से सुनी तो कृष्ण दौड़ लगाने लगे। पीछे पीछे मैया ने भी दौड़ लगानी शुरू कर दी। मैया के हाथ में चांदी की छड़ी है। हरि भक्तों, मैया यशोदा पीछे पीछे और कृष्ण आगे आगे दौड़ लगा रहे हैं। मैया ने कहा, अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे ने रुक तो सही, अरे मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ। भगवान ने कहा, नाना मैया तू वो मारेगी। मैया ने कहा, नाना मारूंगी ना, तेरी आरती उतारूंगी, तेरी सेवा करूंगी। बहुत दिन है गए तेरी सेवा ना है भैया भाई, हाँ बहुत दिन थे। तो भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा, नाना मैया तुम वो मारेगी। हरि भक्तों, मैया ने सोचा केदारी को चांदी की छड़ी को देख के भाज रहे हो दिखे, मैया ने छड़ी फेंक दी। हरि भक्तों सुनो, अब मैया दौड़ लगा रही है तो मैया के जूड़ा में दो पुष्प लगे हैं, वे झरझर करके मैया यशोदा के चरणों में गिरते जा रहे हैं। क्यों? जैसे वो ये कहना चाहते हैं कि जिस मैया यशोदा ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपना पुत्र बना लिया, हम उनके सर पे नहीं, हम तो उनके चरणों में गिरने योग्य हैं, गिरने योग्य हैं। अब आप जरा विचार करिए, सोचो। हरि भक्तों, इधर मैया ने कहा, लाला निक रुक जा, अरे कन्हैया देखियो मैं हार गई हूँ, लाला भैया मैं थक गई हूँ, निक रुक तो सही, अरे कन्हैया, अरे लाला। हरि भक्तों, भगवान ने कहा, ना ना तुम मारेगी, ना ना मारूंगी ना लाला, तेरी सेवा करूंगी, तेरी आरती उतारूंगी, निक रुक तो सही। जैसे भगवान ने धीमे भय झटके से कन्हैया को मैया ने पकड़ लिया और मैया ने कहा, आज ले तो उखलते ही बांधूंगी। बंदरन के यार, तू बड़ो बंदरन को माखन लुटावे। हरि भक्तों, मैया ने रस्सी ली, उखल से बांधने का प्रयास किया, लेकिन भगवत प्रेमी रस्सी छोटी हो गई। मैया ने फिर 10 उंगल रस्सी जोड़ी, फिर 2 उंगल रस्सी छोटी हो गई। मैया ने फिर जोड़ी, फिर 2 उंगल रस्सी छोटी हो गई। मैया बोली, अब पेट चौफुलावे। भगवत प्रेमी, भगवान ने उत्तर कुछ नहीं दिया, केवल मुस्कुराते रहे। अब आप जरा सोचो, मैया प्रयास कर रही है बांधने का, लेकिन बार बार रस्सी छोटी हो जाती है। वो रस्सी कहना चाहती है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भला हम कैसे बांध सकते हैं? लेकिन भगवत प्रेमी कन्हैया ने जैसे देखा, सोचा मैया थक गई है, पसीना में नहा गई है, हार गई है, तो मेरे कृष्ण स्वयं बंध गए और मैया यशोदा अपने गृह कार्य में व्यस्त है गई। हरि भक्तों, जैसे ही व्यस्त भई तो देखिए इधर भगवान कन्हैया ने क्या देखा, यमला अर्जुन के 2 वृक्ष, उनसे भगवान ने घुटमन घुटमन चल के कोहनी का स्पर्श किया। जैसे कोहनी का स्पर्श उन वृक्षों से किया तो वो वृक्ष दोनों टूट के धराशायी हो गए और उनमें से 2 महापुरुष निकले। भगवान ने पूछा, कौन हो तुम? प्रभु, हम कुबेर के पुत्र हैं, हमने नारद जी का सम्मान नहीं किया था भगवान, तो उन्होंने हमको जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया था, लेकिन प्रभु आज तो उनका श्राप हमारे लिए अनुग्रह बन गया। भगवान, अनुग्रह बन गया। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम दोनों स्वर्ग को जाओ। हरि भक्तों, इस लीला में भगवान को नारद जी के श्राप को पूर्ण करना था। सही है, पूर्ण करना था। अब तो भगवत प्रेमी सब ब्रजवासी इकट्ठे है गए। आहा, सब ब्रजवासी इकट्ठे भये। मैया दौड़ी दौड़ी आ गई। क्या बात है गई, जैसे वृक्षों की आवाज सुनी, हरि भक्त दौड़ी दौड़ी मैया आ गई। अरे अरे अरे, ये तो भगवान की कृपा रही जो मेरे लाला सही सलामत है। अरे जा रस्सी ते मैंने अपनो लाला बांधो, वह रस्सी में आग चौना लग गई। हाँ, मैया रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे। ब्रजवासी इकट्ठे भाई, तो सबन ने एक बात कही, विचार विमर्श किया कि भाई जहां हमारा लाला सही सलामत नहीं रह सके, हमको वहां नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो नंद बाबा के एक भाई हैं जिनका नाम है घनानंद।
उन्होंने कहा कि भाई ऐसी जगह एक तो है, क्या? बोले वृंदावन। वृंदा माने तुलसी, और तुलसी का जो वन है उसी का नाम वृंदावन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, आज सभी ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों को सजा लिया। देखा भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं करी हैं, और भगवान की लीला सुनने मात्र से हमारा कल्याण तक हो जाता है। साहब कह दो जय श्री कृष्णा, क्योंकि हमारा प्रेम जहां होगा, हमारी याद जिसके लिए होगी, सदा हमारे हृदय में वही तो वास करेगा। अपने अपनी बैलगाड़ियों को सजा लिया, सब वृंदावन में आ गए, तंबू लगा लगा के रहने लगे। बलराम जी गाय चराने जाते हैं, कृष्ण को बछड़े चराने की अनुमति दी जाती है। हाँ, अब हरि भक्तों, एक दिन की बात, मैया यशोदा ने कहा लाला देखियो, तू कई दिन आते तू सोयो ना है, तू एक काम कर, ने तू सो जा, मुझको अब एक गृह कार्य भी करना है, तू बस खेल कूद भी लगो रे लाला, एक काम कर तू अब ने विश्राम कर ले। तो भगवत प्रेमी जब इतनी बात कही तो भगवान कन्हैया ने मना किया। बड़े समझने की बात है, हरि भक्तों मना किया। मना करने के पश्चात हरि भक्तों मैया ने कहा लाला ना तू बड़ा उद्यमी है गयो है, तू बहुत उधम करे है, तू ने विश्राम कर ले, ने तू सो जा। भगवत प्रेमी जब इतनी बात कही तो मैया की बात को भगवान ने स्वीकार किया। लेकिन हरि भक्तों भगवान कन्हैया को पहले मैया यशोदा ने एक स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद में मोर पंख मस्तक पे बांधो, कमर में करंदनी बांधी, चरणों में नुपुर बांधे। देखो जैसे मैया यशोदा कृष्ण को चलाने लगी तो कृष्ण नाचने लगे। मैया बोली अरे लाला, अरे अरे कन्हैया, अरे तेने नाचना कब ते सीख लियो। भागवत प्रेमियों, एक गोपी ने कृष्ण को मैया यशोदा के आंगन में नृत्य करते हुए देख लिया। जैसे नृत्य करते हुए देखा तो सज्जनों वो गोपी दौड़ी दौड़ी गोपियों की मंडली में गई और जाकर के कहा अरे बहनों, अरे सखियों, अरे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण तो आज मैया यशोदा के आंगन में नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। लेकिन सब गोपियां सोचने लगी कि कन्हैया को दर्शन कैसे हो। ये भाव सुनते ही इनके अंदर एक व्याकुलता प्रकट हो गई, कृष्ण मिलन की, कृष्ण दर्शन की। अब सोचने लगी कि कैसे कन्हैया को दर्शन हो। सासू जी तो हर जगह चली जाती हैं, हमें जाने देती है नहीं। कुछ सासू जी ऐसी होती हैं, आप तो हर जगह चली जाएंगी पर बहुओं को नहीं जाने देती। अब गोपियां यही कह रही हैं। तो सज्जनों, इधर मैया यशोदा ने स्नान करा के, श्रृंगार करा के श्री कृष्ण को प्रणाम में लेटा दिया। कृष्ण सो गए। भगवत प्रेमी जैसे कृष्ण सो गए, इसके बाद में मैया यशोदा अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। उन गोपियों ने आपस में क्या विचार किया, जब सवेरे को सासू जी शिव जी के मंदिर में गई तो उनकी अनुपस्थिति में इन गोपियों ने अपने अपने घर की माखन की मटकियों को फोड़ दिया। किसी ने एक फोड़ी, किसी ने दो, किसी ने चार, किसी ने 8, किसी ने 10। एक गोपी ने तो अपने घर की सगरी माखन की मटकियां फोड़ दी। अब जैसे सासू जी मंदिर से वापस आई हैं और माखन की मटकी फूटी भई देखी है तो कहा अरे बहू, ओ बहू, अरे बहू, ओ बहू, हाँ मैया क्या बात है गई, अरे क्या बात है गई, ये माखन की मटकी कैसे फूटी पड़ी है। गोपियां कहने लगी मैया क्या बताएं। अरे कछु बताओगी भी। मैया नंद जी के छोरा आए सो माखन के मटकिन को फोड़ के भाज गए। अच्छा चोरी बहू तुम कहीं। मैया हमने तो भतीरे पर पकड़ने को प्रयास करो लेकिन हाथ ना आए। अच्छा, वह नंद के छोरा की इतनी हिम्मत है गई हमारे घर में घुस के और हमारी माखन की मटकियों को फोड़ के भाज भी गयो हैं। एक काम कर बहू तू जा, हाँ अगर मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, हाँ या सो एक काम कर तुम जाओ। अब बन गई बात। देखा, मतलब कहने का ये है कि भगवान जिसको दर्शन देना चाहते हैं वो ऐसे मार्ग बना देते हैं, अपने आप बना दिए मार्ग। सज्जनों, इन गोपियों ने अब क्या किया, सगरी गोपियां एक चौराहे पे आके इकट्ठी हो गई। सगरी मिलके माता यशोदा के महल की ओर बढ़ी। मैया यशोदा अपने महल के रसोई घर में भोग बना रही है। मैया ने खिड़की से झांक के देखा,
देखा, अरे आज ये नई नई बहुएं हमारे घर की ओर चौं रही हैं। आज तो कोई त्योहार नहीं, उत्सव नहीं है, कोई सत्यनारायण की कथा नहीं, आज ही हमारे घर चौं रही हैं। जब सगरी गोपियां महल में प्रवेश कर गई तो मैया भी रसोई घर से निकल के आंगन में आ गई और मैया ने कहा, अरे आओ, अरे आओ, अरे बैठो, अरे कैसे आना भयो चौरी, अरे कैसे आई हो। गोपियां बोली, नाना मैया पहले तुम जा बातें बताओ, तुम्हारे लाला कहाँ है? लाला? हाँ, अरे लाला भी आ जाएगा, क्या बात है गई, कचू बात है गई, ये कहाँ बड़ा उद्यमी है गया आजकल, बड़ा उधम करे। नाना मैया पहले यह बातें बताओ, तुम्हारे लाला कहाँ है? अरे आ जाएगा लाला भी, क्या बात है गई, वाह तो बताओ। सजनों, मैया यशोदा और इन गोपिन की बातों को सुन के भगवान की निद्रा खुल गई। भगवान सोचने लगे, आज फिर कोई नई बात हो गई दिखे, आज फिर हमारी पिटाई होएगी। पलना से बाहर निकले, आंगन में आ गए और मैया यशोदा की साड़ी के पल्लू को पकड़ के भगवान थर थर कांपने लगे। अब गोपी टकटकी लगा के भगवान को देख रही है, मैया को अभी पता नहीं है। मैया सोचने लगी, का देख रही है? देखा तो कन्हैया, अरे ले जी आ गए मेरो कन्हैया। चौरी अभी तुम कह रही ना तुम्हारे लाला का, तुम्हारे लाला का, जी आ गए मेरे लाला। अब बताओ क्या बात है गई चौरी? अरे क्या बात है, अरे क्या देख रही हो तुम? हैं, तुमने मेरो लाला देखो ना है का चौरी? अब बताओ ना क्या बात है गई। ना कछु भी ना देख रही मैया, तो बताओ क्या बात है गई। मैया क्या बताएं तुम्हें, जे लाला जितने भी बड़े होते जा रहे हैं उतने उद्यमी होते जा रहे हैं। मैया ने कहा, अरे बात बताओ, बात क्या है, वह बातें बताओ पहले। तो एक गोपी कहने लगी, मैया सुनो, परसों मेरे पति को जन्मदिन हो। कहा, जोर से बोलो, क्या परसों? हाँ, तो आपने बताया भी नहीं। हाँ, ने बधाई सी दे देते, एक आध बधाई गा देते, लल्ला की सुन के में आई है। हाँ, तो भगवत प्रेम ये गोपी ने कहा कि परसों मेरे पति को जन्मदिन हो। अच्छा मैया, ये अपने सखान के संग हमारे घर आए, मैंने अपने पति के जन्मदिन पे सत्यनारायण की कथा करवाई। क्या करवाई? सत्यनारायण की कथा। अब ये हमारे घर आए, मोते बोले, भाभी जी राम राम। मैंने के लाला राम 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 राम, आओ आओ कन्हैया आओ बैठो। मोते बोले, नाना भाभी जी बैठना नहीं है। भाभी जी आज तुम्हारे जहाँ काहे रहे हो? मैंने के लाला आज मेरे पति को जन्मदिन है, या सो मैंने सत्यनारायण की कथा करवाई है। अच्छा, तो भाभी जी ने हमें भी प्रसाद दे दो। मैंने के लाला अभी प्रसाद ना मिलेगा ना, अभी ना मिलेगा, पहले जय को भोग लगेगा फिर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। अब ये हमते बोले, बताओ सबसे बड़े जय तो हमें, दूसरो जय कहाँ ते आ गए हो? लियो आज तुम्हें ही देखेंगे। अब ये वहां से भाज के चले आए, लियो आज तुम्हें ही देखेंगे, आज तुम्हें ही देखेंगे। मैंने भतेरी आवाज लगाई, लाला लाला, अरे कन्हैया, अरे ने रुको तो सही, अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया। पर कन्हैया काहे कुछ सुने? मैया तुम्हें का बताऊं, वो तो बताने भी मेरी शर्म लगे। रात में ना जाने कैसे, जबकि हमारे घर के सगरे दरवाजे बंद, ना जाने कैसे जन कहाँ थे हमारे घर में घुस आए और मेरी चोटी को मेरे पति की दाढ़ी पे बांध के भाज गए। अच्छा हाँ, अब झटते मैया ने पकड़ लियो कन्हैया का कान। मान जा, तारी के तो बहुत बचा रही हूँ मैं, मान जा तू जितना भी बड़ा होता जा रहे हो तो उतना उद्यमी होता जा रहे हो। कहाँ आवश्यकता ये सब उद्यम करने की? भगवान ने कहा, मैया तू इनके चक्कर में चौंआ रही है, तू इनके शिकायबे में चौंआ रही है, ये सगरी झूठी है, झूठी। मैया ने कहा, हाँ ये तो सब झूठ बोल रही है, साची तो बस एक तू, ये मान जा, तो बहुत बचा रही हूँ मैं, मान जा तू। क्या शक्ति है शंकर भगवान में, जो कृष्ण का कान पकड़ सके। हाँ, क्या शक्ति है ब्रह्मा जी में, जो कृष्ण को छड़ी दिखा सके। लेकिन मेरी मैया, मेरी बहनों भैयाओं, वो शक्ति तो माता यशोदा के प्रेम में है, प्रेम में है। समझ में आया? हाँ, प्रेम में है बंधुओं। इसके बाद गोपी बोली, भैया सुनो, पहले बात सुन लो। हाँ सुनाओ। रात को लगी मेरे पति को फिर प्यास, अब वे उठे तो मेरी चोटी खींचे। मैं बोली, चौची मेरी चोटी को जो खींच रहे हो? अब वो कहेगा तुम मेरी दाढ़ी चौ खींच रही हो।
अब ऐसे तैसे उन्होंने दीपक जलायो और उजाले में जैसे ही देखो है तो मेरी चोटी मेरे पति की दाढ़ी पे बंधी पड़ी है। ऐसे तो माई लाला। अच्छा हाँ। भगवत प्रेमी खूब डांटा मैया ने कृष्ण को। एक गोपी फिर कहने लगी मैया सुनो, इनको नेक भी पता लग जाए कि गाय दुहने को समय है रहे हो। 1 घंटा पहले बछड़ान को खोल के भाग जाए, बछड़ा सगरे दूध है पी जाए, एक बूंद भी दूध हमें ना मिले। सज्जनों, इन गोपियों ने ये सब क्यों किया, किस लिए किया? केवल कन्हैया के दर्शन के लिए। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। उल्हाना देने के बहाने कृष्ण का दर्शन करने के लिए गई और क्या काम किया? माखन की मटकियों को फोड़ दिया। देखा, जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं आएगा मेरी माताओं, मेरी बहनों, भाइयों, तब तक भगवान का दर्शन दुर्लभ है। समर्पण बहुत जरूरी है। प्रेम बहुत जरूरी है और प्रेम भी वो स्वार्थ वाला नहीं, निस्वार्थ वाला। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बंधुओं, जो टूट गया वो प्रेम था ही नहीं। सुन लीजिए, जो टूट गया वो प्रेम था ही नहीं। आप मीरा को तोड़ सकते हैं लेकिन मीरा के प्रेम को नहीं तोड़ सकते साहब। आप मजनू को तोड़ सकते हैं लेकिन आप उनके प्रेम को नहीं तोड़ सकते। जी हाँ बंधुओं, सब गोपियां दर्शन करके बड़ी कृतार्थ हो रही हैं। इसके बाद भगवान ने ऐसी अनेकों लीलाएं की। एक दिन की बात, अपने सखान को साथ लेके ब्रह्मांड घाट पे चले गए। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गए हाथ ऊपर करेंगे? अच्छा, और ब्रह्मांड घाट कौन कौन गए? ब्रह्मांड घाट पे नहीं गए, कम गए हैं, जाया करो। अरे वाह, माता जी गई हैं। एक बार माता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर। तो माता जी वहां पे प्रसाद मिला माटी का आपको? माटी का प्रसाद आज भी वहां ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी का प्रसाद मिलता है। और जाओ प्रसाद पाइए, माटी का प्रसाद है। वहां ब्रह्मांड घाट पे भगवत प्रेमियों मेरे कन्हैया ने लीला की। कैसी लीला सुनिए। मिट्टी के घर बना बना के खेलने लगे। और पहले आपके जानकारी के लिए ये बात भी स्पष्ट करते चलें कि आप वृंदावन आओ ना तो जमुना पान करना मत भूलना, जमुना में स्नान करना मत भूलना। निधिवन जहां आप लोग गए होंगे तो सज्जनों आज भी वहां मेरे कृष्ण रास विहार करने आते हैं। श्रृंगार रखा जाता है राधा रानी का, सब बिखरा हुआ मिलता है। नीम की दातुन रखी जाती है, लड्डू रखे जाते हैं, खाए हुए मिलते हैं। एक लोटा भर के जल रखा जाता है, आधा मिलता है। निधि वन में जो वो वृक्ष है वही रात को गोपियां बनते हैं। क्या बनते हैं? गोपियां बनते हैं। कितने बड़भागी हैं हम आप। वृंदावन कहाँ है? भारत में। निधि वन कहाँ है? भारत में। जगन्नाथपुरी कहाँ है? भारत में। अयोध्या कहाँ है? भारत में। बिकॉज वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं और हम बड़भागी हैं। भगवान की विशेष अनुकंपा हम सभी के ऊपर है कि जो हमारा जन्म भारत में हुआ है, भारत में हुआ है। सौभाग्यशाली समझना अपने आप को। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना, जोर से कह दो। इसीलिए और रमण रेती जाओ तो रेत में रमण रेती में लेटना मत भूलना। लेट जाओ, भर भर के अपने ऊपर रेती डालना। यहाँ लेट लगाओगे ना इस पार्क में तो आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे, लेकिन माय डियर रमण रेती में खूब लेट मारना, आपके वस्त्र गंदे नहीं हो सकते। कहा भी है, सुनिए कि रमण रेत लेट्यो नहीं और कियो ना जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। रमण रेत लेटो नहीं, क्यों ना जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। अगर आप ब्रज मंडल को
भौतिक दृष्टि से देखोगे तो आपको टूटी फूटी सड़कों के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, और आप वृंदावन को, ब्रजमंडल को, गोवर्धन को, नंदगांव को, गोकुल को, बरसाने को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो कड़कड़ में आपको मेरा कृष्ण नजर आएगा, मेरी राधे दिखाई देगी। बोलो श्री राधे रानी सरकार की, बोलो कृष्ण भगवान की। कृष्ण और राधे दोनों एक हैं, समझ रहे हैं या नहीं? राधा, आहा, आप राधा राधा भी कहेंगे ना तो निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा, और ये दास की गारंटी है। बोलो राधा रानी सरकार की। जी हाँ बंधुओं, ब्रह्मांड घाट पे चले गए और मिट्टी के घर बना बना के खेलने लगे। पहले हम लोग खेलते नहीं थे, है ना? पैर घुसा लेते थे, ऊपर से मिट्टी ठोकते थे, है कि नहीं? काफी लोग खेले होंगे ना। हाँ, तो भगवत प्रेमियों ऐसे खेलने लगे। भगवान के मन में ना जाने क्या बात आई, मिट्टी को ढीलो लेके और मुख में धर लिया। मतलब कन्हैया ने माटी खाई। हाँ जी सज्जनों, और माटी खाने की शिकायत बलराम जी ने मैया यशोदा से कर दी। अब जैसे ही कन्हैया घर आए तो मैया ने डांटना शुरू किया, चोरे कनुआ एक बात बता, तू ब्रह्मांड घाट पे गए हो? मैंने सुनी। हाँ गए हो मैया, और मैंने सुनी कि तेने वहां जाके माटी खाई। भगवान ने कहा नहीं तो मैंने तो माटी नहीं खाई। किसने कहा? मैया ने कहा बलराम ने बताई है कि तेने ब्रह्मांड घाट पे जाके माटी खाई है। अब जैसे भगवान कृष्ण को पता लगा कि बलराम ने बताई है तो भगवान कन्हैया ने ऐसी छलांग लगाई, ऐसी छलांग लगाई, छलांग लगा के बलराम जी की बगल में पहुंच गए और कहने लगे, चौ भैया हाँ बोल, मेरे माटी खाने की शिकायत भैया थे आपने करी? हाँ करी। चौका है गयो तेने खाई नहीं। भगवान कन्हैया बोले ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगा। चो मेरी क्या करेगो बता, मैंने कोई माटी थोड़ी ना खाई है। मधु मंगल बता दे, तो को बता दे, कोई भी बता दे, हाँ कोई भी सका कह दे कि मैंने माटी खाई तो मान जाऊं। हाँ हाँ मुझे भी मालूम है कि आपने माटी ना खाई, तो फिर क्या शिकायत करेगो बता। भगवान ने कहा मैं भी कहूँगा मैया ते का कहेगो, मैया ते कहूँगा मैया 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 बलराम भैया भी ना भांग को गोला खामे। अब तो भगवत प्रेमी ये तेरी बात कही। बलराम जी सोचने लगे ओहो यागी तो पिटाई होगी बाद में, पहले हमारी है जाएगी। अब अपनों तो अब बचाव करना पड़ेगा। तो सज्जनों मैया आते बलराम जी ने कहा मैया मोते गलती है गई। क्या बात है गई? मैया मेरे मोते निकल गई, मेरे सामने कन्हैया ने माटी ना खाई। चो रे अब तो तू कह रहे हो अब तो का है गयो? ना ना मैया मेरे मुँह से निकल गई, मुझे गलती है गई, मेरे सामने कन्हैया ने माटी ना खाई, मेरे बाद में खाई हुई तो मैं कह ना सकता। अब भगवान कन्हैया खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। सज्जनों मैया ने कहा चल ठीक है मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, चल ले कन्हैया तू मुंह खोल के दिखा। हाँ सही बात है मैया, अगर मैंने माटी खाई होगी तो मेरे मुंह में होगी। मधुमंगल बोलो कितना चालाक है, मुंह में होएगी, ऊका अब तक मुंह में धरी होएगी, वो तो कब की पेट में पधार गई, मुंह में होएगी, हम बेहद है गई। मैया बोली चल चल कोई बात नहीं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, चल ले कन्हैया मुंह खोल के दिखा। सज्जनों जैसे भगवान कन्हैया ने मुंह खोल के दिखाया तो मैया यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया, दर्शन किया। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो बाल कृष्ण लाल की। मैया यशोदा मूर्छित होकर जमीन पे गिर गई। हे भगवान मेरो लाला तो भगवान दिखे। भगवान ने तुरंत वैष्णवी माया को इशारा किया, शीघ्रता से आओ। मैया ने जो भी कुछ मेरे मुख में देखा है उसे विस्मृत करा दो, भुलवा दो। अगर मैया को पता लग गई आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ, तो मैया मुझको अलमारी में बिठा देगी और 4 चिनौरी सुबह को और 4 चिनौरी शाम को भोग लगना आरंभ हो जाएगा। यहाँ भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। हाँ अब तो सज्जनों वैष्णवी माया ने सब कुछ भुलवा दिया। मैया यशोदा की मूर्छा टूटी। मैया ने कहा कन्हैया लाला, हाँ मैया मैंने तेरे मुंह में अवई कछु देखो। मैया मेरे मुंह में तो कछु भी ना, अवई तो ठीक ते दांतों ना निकले। ना ना मैंने अवई तेरे मुंह में कछु देखो, मुंह खोल के दिखाइयो। जैसे भगवान ने मुंह खोल के दिखाया तो भगवान के मुख में मैया को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बंधु ऐसी लीलाएं भगवान ने की हैं।
ऐसी अनंत लीलाएं भगवान ने की। एक दिन जमुना किनारे चले गए। हाँ सज्जनों, जमुना किनारे बेचारी गोपियां अपने वस्त्रों को उतार करके किनारे रख देती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती हैं और किनारे रख देती हैं भगवत प्रेमियों। और किनारे रख के निर्वस्त्र होकर के जमुना जी में स्नान करती हैं बेचारी गोपियां। और भगवत प्रेमी जब वो स्नान कर लेती हैं तो हरि भक्तों स्नान करने के पश्चात वे सभी गोपियां बाहर निकल के उन्हीं वस्त्रों को पहन लेती हैं और वस्त्रों को पहन करके माता कात्यायनी के धूप दीप और नैवेद्य से पूजा अर्चना आराधना करती हैं। और माता कात्यायनी से मांगती क्या है? कृष्ण को पति रूप में, कि कन्हैया ही हमें पति रूप में मिले। सज्जनों, 1 महीना तक जब इन गोपियों ने ये व्रत किया तो मार्ग में भगवान मिले। भगवान ने कहा, सुनो ए गोपियों, मुझको सब मालूम है, तुम जमुना जी में स्नान करो। गोपियां बोली, तो मालूम है तो हम क्या करें? और मुझको ये भी मालूम है कि तुम मुझे पति रूप में मांगो। तो संकोच बस सभी गोपियां दृष्टि को नीचे डाल के खड़ी हो गई। बंधुओं, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसमें संकोच की बात नहीं है, सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे जो स्नान करने की जो पद्धति है ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे अपराध करते हैं। सज्जनों, किसी भी जलाशय में अगर हम निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं या करते हैं तो ऐसा करने से 2 प्रकार का अपराध लगता है। एक तो है लौकिक अपराध और दूसरा है धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध कौन सा है? जल का देव कौन है? वरुण। यदि हम किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं या करते हैं तो ऐसा करने से वरुण देवता का अपमान होता है, जो नहीं करना चाहिए। हाँ बंधुओं, दूसरा लौकिक अपराध। मान लीजिए तुमने वस्त्रों को उतार के किनारे रख दिया, तुम स्नान में तन्मय हो गए। अब भाई कोई मनचला व्यक्ति आकर के तुम्हारे वस्त्रों को चुरा के ले जाए तो क्या करोगी? गोपियां बोली, रहने दो, बड़े आए सलाह देने वाले, इतनी सवेरे सवेरे वह कोई भी ना आवे। भगवान सोचने लगे ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तो यथार्थ में बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेंगे। भगवत प्रेमियों, सभी गोपियां प्रत्येक दिन की भांति आज भी जमुना स्नान करने गई, वस्त्रों को उतार के किनारे रख दिया और स्नान में तन्मय हो गई। भगवान अपने सखाओं को संग लेके मौका बढ़िया पाके गए, वस्त्रों को उठा के कदम पे चढ़ गए कृष्ण। अब सब गोपियां स्नान करते 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 उनमें से एक गोपी ने कहा, अरे बहना, अरे चौरी, अरे सखी, अरे स्नानी करती रहोगी या निकलोगी भी? अरे अब हमें माता कात्यायनी को पूजन भी तो करना है। अरे बहना चौकी याद दिवाई, अरे हम तो स्नान में ऐसी खो गई। अब जैसे किनारे दृष्टि डाली तो वस्त्र गायब। गोपियां बोली, अरे बहना, अरे सखी, चौरी, अरे बहना हमारे वस्त्र कहाँ हैं? बोले किनारे नहीं, किनारे तो वस्त्र है नहीं, वस्त्र गायब। अब दृष्टि घुमा घुमा कर देख रही तो देखा तो कदम्ब के वृक्ष पे वस्त्र टंगे हैं और कृष्ण बैठे हैं। इन गोपियों ने कहा, कन्हैया, 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 अरे ये तुम हमारे वस्त्रों को चुरा के क्यों ले गए? भगवान ने सोचा इन्होंने तो हम देख लिए दिखे। हाँ, अभी उत्तर कुछ नहीं दिया। अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, तुम हमारे वस्त्रों को चुरा के क्यों ले गए? भगवान ने कहा, कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? वैसे ही। बोले ये रे ने हरे पीले लाल गुलाबी नारंगी। भगवान ने कहा, ये तुम्हारे वस्त्र थोड़े ही हैं, ये तो मेरे कदम के फूल हैं। गोपियां बोली, कन्हैया ऐसा मत करो, हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो कृष्ण, वापस कर दो, ऐसा मत करो कन्हैया। भगवान ने कहा, सुनो सुनो, यदि ये तुम्हारे वस्त्र हैं और तुम्हें अपने अपने वस्त्र चाहिए तो सुनो, एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि सब एक एक करके बाहर निकल के आओ। गोपियों ने कहा, कन्हैया हम इस अवस्था में नहीं हैं जो हम बाहर आ सके। हाँ, एक काम हो सकता है। क्या? कि तुम हमारे वस्त्रों को नीचे डाल के और परली ओर चले जाओ। बोले ऐसा नहीं है सके। ना ना ना, अगर ये तुम्हारे वस्त्र हैं और तुम्हें अपने वस्त्र यदि चाहिए तो एक एक करके आओ बाहर निकल के। भगवत प्रेमियों, गोपियों ने कहा, ऐसा मत करो कन्हैया, ऐसा मत करो, हमारे वस्त्रों को वापस कर दो कृष्ण,
वापस कर दो। हमें चीर दे दो हमारे कन्हैया, हमें चीर दे दो हमारे कन्हैया, नग्न है जल में शर्म आ रही है। ना कपड़े बदन पर ढके कैसे तन को, ना कपड़े बदन पर ढके कैसे तन को, ख्वारी हमारी हुई जा रही है। हमें चीर दे दो हमारे कन्हैया, नग्न है जल में शर्म आ रही है। यही कारनामे बुरे या भले को नहीं सोचते हो, बुरे या भले को नहीं सोचते हो। तुमसे दुखी है अब न सताओ, तुमसे दुखी है अब न सताओ, हमें देख कर तुमको हंसी आ रही है। देती हो गलती न मानो, हमें दोष देती हो गलती न मानो, जल में देव रहता है ये क्यों न मानो।
मत तुम्हारी शिक्षा ये तुमको दी जा रही है, शिक्षा ये तुमको दी जा रही है। शरारत तुम्हारी हुआ पाप हमसे है गलती हमारी, हमें माफ करे दो शरारत तुम्हारी। कभी भूल ऐसी अब न करेंगे, कभी भूल ऐसी अब न करेंगी। हमको ये गलती याद आ रही है, हमको ये गलती याद आ रही है। हमें चीर दे लो हमारे कन्हैया, हमें चीर दे दो हमारे कन्हैया। नग्न है जल में शर्म आ रही है, नग्न है जल में, नग्न है जल में, नग्न है जल में शर्म आ रही है। तो भगवत प्रेमी इसके पश्चात जब बहुत आग्रह किया, अब एक गोपी दूसरी गोपी की ओर, दूसरी गोपी तीसरी गोपी की ओर टकटकी लगा के देखने लगी। तो सज्जनों क्या मन में विचार आया कि अरे बहनों, अरे सखियों, अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अरे या के सामने तो हम कितने भी वस्त्र क्यों ना पहन लें, फिर भी निर्वस्त्र ही हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। हरि भक्त जब ये भाव इनके अंदर आया तो भगवान ने इनके वस्त्रों को वापस कर दिया। बंधुओं देखो, इस कथा पर लोग शंका करते हैं कि देखो ये भी कोई भगवान के लक्षण है। बताइए, बेचारी निर्वस्त्रों के स्नान कर रही थी गोपियां और वस्त्रों को चुरा के कदमों पे चढ़ गए। ये कोई बात है? ये कोई भगवान के लक्षण है? लोगों के मन में ना जाने कैसे कैसे सवाल आते हैं। हमको कई कई प्रकार के लोग मिल जाते हैं। एक व्यक्ति मिला, उसने क्या कहा कि बोले गुरुजी एक बात बताइए। हमने कहा पूछो। हमने सुनी कि भगवान कन्हैया ने 16,108 विवाह करे। हमने कही हाँ करे तो क्या परेशानी है? बोलो कि ना परेशानी कुछ नहीं महाराज जी, हमने इसलिए पूछा था कि जब भगवान कन्हैया 16,108 ब्याह कर सकें तो हम 2-4 भी ना कर सकें? हमने कहीं निकम्मे, तू पहले एक दी भुगत ले, 2-4 के बारे में बाद में सोचियो।
तो सज्जनों, लोग शंका करते हैं, कथा में तर्क वितर्क कुतर्क नहीं, शंका नहीं, कह दो जय श्री कृष्णा। देखो, भगवान की इस झांकी को आप 3 रूपों में देखो। नंबर 1, भगवान है, वस्त्रों को चुरा के ले गए, मांगा तो दे दिया। भगवान को दोष नहीं लगता। अब तीसरा भाव बड़ा सुंदर, दूसरा भाव बड़ा सुंदर है। अब आप कहो भगवान मानव बन के आए तो ऐसा क्यों किया? चलो, भगवान को दोष नहीं लगता, लेकिन भगवान तो यहाँ मानव बन के आए तो ऐसा क्यों किया? तो सुनो, जिस समय भगवान कन्हैया ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था, उस समय भगवान की उम्र केवल 5.5 वर्ष की थी, और 5.5 वर्ष के बालक में कोई काम वासना नहीं होती। अब तीसरा भाव बड़ा सुंदर है। कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। मतलब कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया था। कह दो कृष्ण भगवान की। अब भगवत प्रेमियों, इसके बाद 7 वर्ष के कन्हैया हो गए। अब हाँ, 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराया। आइएगा, अब हम गोवर्धन पूजन की ओर चल रहे हैं। सज्जनों, 7 वर्ष के कृष्ण हो गए। भगवान ने विचार किया कि इन ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो अब भी भटक रहे हैं, बताओ अब भटकने की क्या आवश्यकता है इनको? अब मैं कोई ऐसी लीला करूं जो इन ब्रजवासियों को मेरी पूजा का फल प्राप्त हो जाए। हाँ, तो सज्जनों, पहले ये स्पष्ट करते चलें कि इस समय भारत में कोई प्रत्यक्ष देव है तो वो 2 हैं। नंबर 1 ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ, और दूसरा दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी। जिस बहन जी ने गिरिराज जी को बनाया, बड़ी सुंदर झांकी बनाई है भगवान की। एक बार इन बहन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर गिरिराज जी बनाए साहब, आपने साहब बिल्कुल हृदय से काम किया है। एक बार उन्हें इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अभी रुक जाइएगा, इधर ना लाना, अभी ब्रज में रहना है तो क्या कहना। तो भगवत प्रेमियों, ये दोनों प्रत्यक्ष देव हैं। सभी ब्रजवासी इंद्र के यज्ञ के लिए सामग्री तैयार कर रहे हैं। भगवान कन्हैया गए, बोले बाबा बाबा आप लोग क्या कर रहे हैं? नंद बाबा ने कहा लाला लाला, आज के दिन ना हम सभी ब्रजवासी मिलके इंद्र का यज्ञ किया करते हैं। इंद्र का यज्ञ? हाँ। क्यों? इंद्र बरसात करते हैं तो भूमि हरी भरी होती है, अनाज उत्पन्न होए लाला। भगवान ने कहा ये बताओ कि कभी इंद्र ने प्रकट होकर दर्शन दियो? जब भगवान ने इतनी बात कही तो ब्रजवासियों ने कहा कि ये जो बादल है ना, ये उन्हीं का रूप है। भगवान ने कहा जब है ही ना तो दर्शन काते देखो। अरे ब्रजवासियों, अगर आप मेरी बात मानो तो हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं वो गोवर्धन नाथ हैं। कौन है? गोवर्धन नाथ हैं। आप मेरी बात अगर मानो तो उनका यज्ञ करो। हमारी गैया मैया निर्भीक विचरण करती हैं। भगवान ने जब इतनी बात कही तो ब्रजवासी कहने लगे लाला, हम तेरे कहने ते इंद्र को यज्ञ बंद करके गिरिराज जी को यज्ञ करेंगे। चल ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त तो ये है कि जो सामग्री हमने इंद्र के यज्ञ के लिए तैयार की है, तेरे गिरिराज को वही सामग्री ते प्रसन्न होना होएगा। भगवान बोले मंजूर है। दूसरी शर्त ये है कि ऐसे नहीं थाली सजा दी, तुलसी पत्र छोड़ दियो, लग गए भोग। ना ना ना, तेरे गिरिराज को प्रकट हो गए भोग पाना होएगा। भगवान बोले मंजूर है। तीसरी शर्त और है। क्या? कि अगर इंद्र को पता लग गया कि हमने उसके यज्ञ को बंद करके और गिरिराज जी का यज्ञ किया है, अगर उस इंद्र ने कोई भी गड़बड़ी की, हाँ कई दिन से गड़बड़ी तो कर रहे हो वैसे भी, हाँ अगर इंद्र ने गड़बड़ी की तो तेरे गिरिराज को हमारी सहायता करनी होगी। भगवान बोले चलो ये भी मंजूर है, जाओ। तो बोले हम भी तैयार हैं। भगवान ने कहा तो सजा लो अपनी अपनी सामग्री को। बंधुओं, सभी अपने अपने सामग्री को सजाने लगे। कृष्ण उसके बाद बोले तैयार हो अब आप सभी, आर यू रेडी? बोले बिल्कुल हम तैयार हैं। बोले चलो मेरे साथ। कृष्ण आगे आगे, ब्रजवासी पीछे पीछे। अब गाते गुनगुनाते जा रहे हैं गिरिराज जी का यज्ञ करने हेतु। आइएगा, हम और आप सभी भी गाते गुनगुनाते नाचते गाते गिरिराज जी का यज्ञ करने चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवत प्रेमियों, ये परम सौभाग्य की बात है कि जो आज हम सभी को, आप सभी को घर बैठे गोवर्धन पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
अवसर। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है, ये परम सौभाग्य की बात है कि आपको घर बैठे ही गिरिराज पूजन का लाभ मिलने जा रहा है। हम पूजन की ओर चले उससे पहले कल के बारे में आपको अवगत कराते चलें। कल शेष गोवर्धन पूजन की कथा है, कल महारास की कथा है, कल कंसवध की कथा है, और कल उद्धव गोपी संवाद की कथा है, और कल रुक्मणी मंगल है। मतलब रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण के साथ होगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो चलोगे बारात में? कौन कौन चलेंगे? आहा, खाने में तो पक्के हो। हाँ, कैसे पंख से खड़े कर दिए हैं। हाँ, दावत के नाम पे तो तुरंत हाथ ऊपर कर दिए। हाँ, ये तो अच्छी बात है। हाँ, क्यों नहीं, अरे भगवान को ब्याजो है, हैं? हाँ, सब चलिए। और सुनो, कल रुक्मणी मंगल में सभी कन्यादान लेकर के आएंगे। कन्यादान में वस्त्र आदि गिफ्ट भेंट जो भी आपको लाना है, आप लाने में जो सक्षम हो, समर्थ हैं, आप लेकर के आइएगा। और कन्यादान जैसे आप किसी सांसारिक कन्या के विवाह में जाते हो तो लिफाफे में रख के ही आप कन्यादान लेके जाते हो, तो ऐसा ही बड़े आदर और सम्मान के साथ लाना। लाने को तो आप वैसे भी लेके आओगे, लेकिन ऐसे नहीं, सम्मान के साथ लिफाफे में रख के आदर और सम्मान के साथ। ये कन्यादान है। बोलो रुक्मणी मंगल की, बोलो कृष्ण भगवान की, रुक्मणी सरकार की। ठीक है, लिफाफे आप लोग ले लीजिएगा, कन्यादान उसी में रख के लाएंगे। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल लाइएगा, और आप और भी सगे संबंधियों को अड़ोस में पड़ोस में बता दीजिएगा। सभी भगवान के विवाह में से परिवार आमंत्रित हैं। ठीक है, और कल बड़ी सुदर्शन मनोहारी झांकी कृष्ण और रुक्मणी की हम सभी के बीच आएगी, और जयमाला होगी। ठीक है, हाँ, जयमाला होगी, वरमाला होगी, इसका दर्शन आप लोग सभी करेंगे कल। ठीक है, तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलो। हाँ, दो बहनें खड़ी हो जाएं, एक बहन इधर से, एक बहन जी इधर से। लिफाफे ले लो, सबको बंटवा दीजिएगा, और हम सभी नृत्य करते हुए, गाते बजाते हुए चलते हैं। आइएगा गोवर्धन पूजन की ओर। बोलो गिरिराज भगवान की। क्या कहते हुए, और श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज है। बैठे रहिए, कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो, बैठ जाइए। अभी कोई खड़ा नहीं होगा, आपको बोला जाएगा, अभी नहीं। बैठे रहिए, सब बैठे रहिए, बैठे रहिए। सभी बैठे रहिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धारी, ओ धारी तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो।
ओ माल तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। जो कन्हैया जी की जो झांकी है ना, अच्छा बड़ी झांकी है, चलिए उसको 5 मिनट रोक लेंगे। तो आप एक काम करो, बारी बारी से आप लोग आते रहेंगे, पहले दूध से भोग लगाएंगे सबसे पहले, और व्यवस्था को आप लोग बना के रखें, ठीक है। देखो सुनो, आप सब कथा के आयोजक हैं, कथा आप सभी की ही है, आप सभी यजमान हैं, आप सभी कराने वाले हैं, ठीक है। हाँ, आप सबकी कथा है, भगवान आप सभी के हैं, तो आप व्यवस्था को बना के रखें, ठीक है। हाँ, बारी बारी से थोड़ा सा भोग लगाएंगे गिरिराज जी को। जय हो जय हो, बोलो गिरिराज भगवान की, बोलो गिरिराज भगवान की। सबको अवसर मिलेगा, 5 मिनट में सब लोग लगा लेंगे, आप चिंता ना करें, बस बस बहुत प्यार से, है ना। हाँ, चलते रहिए, थोड़ा थोड़ा नेक नेक ले लो, देखिए थोड़ा 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 भाव भाव दर्शाइए, भाव। हाँ सुनो सुनो, देखो ऐसा है, देखो सुनो, ऐसा जरूरी नहीं है कि काजू की बर्फी से भी लगाओ, रसगुल्ला से भी लगाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा सा भोग ले लो, बस थोड़ा सा भोग लो और लगा दो भाव के साथ, बस। और व्यवस्था को बना के रखें। ओहो, आप लोग धीरे धीरे चलते रहिए। आओ आओ, तेरे गले में कंठा सोने का, 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 तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
निकट मानसी गंगा है। प्यार से आचार्य जी, प्यार से। हाँ, माता जी, मेरी बहन जी, भैया जी, प्यार से चलते रहो व्यवस्था को बनाते हुए। आप सभी स्वयं व्यवस्थापक हैं। मौसम, हाँ, अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है, अभी देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। जैसे जैसे कथा चलती जाएगी वैसे वैसे आपको दृश्य दिखाई देते रहेंगे। ये हर कथा में होता है। गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण की तेरे निकट मानसी गंगा, तेरे निकट मानसी गंगा है, तेरे निकट मानसी गंगा है। जमे नहारे ओ जमे नहारे, जमे नहारे नर और नारे ओ नारे, तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा है। जगलेश्वर विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। लगभग सभी ने भोग लगा लिया। बोलो गिरिराज भगवान।